हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आज मेजरमेंट्स का नेक्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। हम देखेंगे कि जो डिस्टेंसेस है, चाहे फिर स्मॉल डिस्टेंसेस हो, मीडियम डिस्टेंसेस हो, लार्ज डिस्टेंस हो या वेरी लार्ज डिस्टेंसेस हो, इनको हम कैसे मेजर कर पाते हैं। और डिस्टेंस का मतलब है यहाँ पर पेन का डायमीटर है, तो ये भी डिस्टेंस लेंथ मेजर करनी है। तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ इसको अगर हम देखेंगे स्मॉल से स्मॉल एमएमएस में या इवन एमएम से छोटे लेंथ उसको कैसे हम मेजर कर पाते हैं साइंस में, या मीटर्स में हो, किलोमीटर्स में हो, या इवन डिस्टेंसेस टू मून, टू प्लैनेट्स, टू स्टार्स। ऐसे डिस्टेंसेस को हम कैसे मेजर कर पाते हैं साइंस में, और हमें कैसे पता कि डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू मून इतनी डिस्टेंस है, या डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू द नियरेस्ट स्टार इतनी डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस कैसे हम मेजर कर पाते हैं, या डायमीटर ऑफ ए नीडल तक हम मेजर कर सकते हैं। तो ये सब कैसे डिस्टेंसेस लेंथ कैसे मेजर कर पाते हैं, यह आज का टॉपिक है। तो इसमें मैं तीन कैटेगरीज में इसको ब्रेक करेंगे। एक है मेजरिंग नॉर्मल डिस्टेंसेस, और मेजरिंग नॉर्मल डिस्टेंसेस का मतलब है कि जो हम डे टू डे लाइफ में डिस्टेंसेस मेजर करते हैं या मेजर करने की जरूरत पड़ती है, लाइक मीटर्स में करनी हो, इस रूम में कोई सपोज कोई चीज डिस्टेंस, कोई लेंथ, किसी चीज की लेंथ हमें मेजर करनी है, या इस रूम से बाहर तो मीटर्स में हम मेजर करेंगे, या रूम से बाहर जाएंगे हमें मीटर्स, 10, 20, 30 मीटर्स में हम अगर हमें डिस्टेंस मेजर करनी हो हम इजी कर सकते हैं यूजिंग मीटर स्केल। मेजरिंग टेप है हमारे पास। जब हमें फॉर एग्जांपल हमें रोड की लेंथ मेजर करनी होती है इन किलोमीटर्स, वहाँ पर भी हम मेजरिंग टेप का भी यूज़ कर सकते हैं, या और भी तरीके, उससे बहुत ज़्यादा आसान तरीके हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि हमें आइडिया है कि जो स्मॉल डिस्टेंसेस हो या किलोमीटर्स में डिस्टेंस हो, इनको हम कैसे मेजर करते हैं यूजिंग लंबे लंबे जो मेजरिंग टेप्स होते हैं, या इवन हम गाड़ी में बैठेंगे, वहाँ पर जो है वहाँ पर लेंथ मेजर, डिस्टेंस मेजरमेंट जो है वो कंटिन्यूसली होती रहती है। रीडिंग हमने लिखते हैं कि हमने कितनी डिस्टेंस, कितने किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। तो हम ट्रैवल करेंगे फ्रॉम वन पॉइंट से या अनदर पॉइंट, जहाँ तक की डिस्टेंस हमें मेजर करनी है, तो वो फाइनली हमें बताएगा कि हम कितने किलोमीटर्स चले हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं, आसान तरीके हैं डिस्टेंसेस को, ऐसी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। तो नॉर्मल डिस्टेंसेस में ये हम देखेंगे नॉर्मल डिस्टेंस में हम कैसे मेजर करते हैं, जिसका आइडिया हर एक को होता है कि नॉर्मल डिस्टेंस मीटर्स किलोमीटर्स कैसे हम मेजर करते हैं। फिर आती है बात मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस। अब लार्ज डिस्टेंसेस का मतलब है डिस्टेंस टू मून, डिस्टेंस टू सन, डिस्टेंस टू नियरेस्ट स्टार्स, डिस्टेंस टू प्लैनेट्स। तो ये हम कैसे मेजर करेंगे, तो ये आएगा मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस। उसके बाद मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंसेस। मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंसेस का मतलब यहाँ पे आएगा मेजरिंग डिस्टेंस लेसर देन 1 मिलीमीटर, क्योंकि 1 मिलीमीटर तक तो डिस्टेंस हम नॉर्मली मेजर कर पाते हैं, वो तो पहली कैटेगरी में आएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्केल है, सिंपल स्केल जो हम यूज करते हैं। तो इसमें जो स्मॉलेस्ट डिवीजन होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो डिस्टेंस है 1 या सपोज 10 और 11 के दरमियान, तो ये तो 1 सेंटीमीटर है। लेकिन अगर हम 1 सेंटीमीटर के बीच में देखें, वहाँ पर 10 डिवीजन है, तो 1 डिवीजन जो है 1 मिलीमीटर है। तो 1 मिलीमीटर वाली डिस्टेंस को हम इजिली मेजर कर सकते हैं इस स्केल से भी, तो नॉर्मल डिस्टेंस में आएगा। लेकिन अब क्वेश्चन उठता है कि अगर हमें 1 मिलीमीटर से कम डिस्टेंस को मेजर करना होगा, 1 मिलीमीटर से कम किसी चीज की विड्थ, किसी चीज का डायमीटर 1 मिलीमीटर से भी कम हो, 1 मिलीमीटर का आधा हो या आधे से भी आधा हो, वो कैसे मेजर, कैसे तो नहीं कर सकते, क्योंकि इससे मिनिमम डिवीजन जो हमारे पास है वो है 1 मिलीमीटर। तो वो डिस्टेंसेस, वो लेंथ्स को मेजर करना जो है वो इस कैटेगरी में आएगा मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंसेस। वो हम कैसे मेजर करेंगे, तो ये तीन कैटेगरीज में हम ब्रेक करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले, सबसे पहली कैटेगरी जो है मेजरिंग नॉर्मल डिस्टेंसेस। मेजरिंग नॉर्मल डिस्टेंसेस। अब नॉर्मल डिस्टेंसेस के लिए हम यूजुअली जो है हमारे पास मीटर स्केल है। सबसे पहले मीटर स्केल, अगर हम रूम के अंदर है और रूम के अंदर के कुछ डिस्टेंसेस हमें मेजर करने हैं, वैसे वो मीटर्स में ही बेटर रहेगा उनको मेजर करना। तो उसके लिए सबसे बेहतर इंस्ट्रूमेंट है मीटर स्केल। तो मीटर स्केल क्या है, मीटर स्केल 1 मीटर की एक स्केल होती है जिससे हम मिनिमम 1 मिलीमीटर
की रीडिंग होती जैसे स्केल पर भी थी, तो 1 मिलीमीटर कम से कम उससे मेजर कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हम उससे 100 मीटर्स मेजर कर पाते हैं। तो ये स्केल हमारे पास होती है ऐसे, तो मिनिमम डिवीजन जो होगा वो होगा 1 मिलीमीटर, और एक एंड से दूसरे एंड तक मैक्सिमम 100 मीटर्स। तो ये हमारे पास है मीटर स्केल। तो इससे हम जो है मीटर्स में इजीली मेजर कर सकते हैं जो भी डिस्टेंस हमें मेजर करनी होगी। सो 1 मिलीमीटर टू 100 मीटर्स के लिए हम यूज करेंगे मीटर स्केल। उसके बाद अगर हमें 100 मिलीमीटर से ज्यादा 100 मीटर से ज्यादा डिस्टेंसेस लेंथ उसको अगर हमें मेजर करना होगा, तो फिर उसके लिए फिर मेजरिंग टेप्स होते हैं हमारे पास, लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, तो उनसे हम फिर उससे हम जो है मेजरिंग टेप, अगर इससे ज़्यादा भी होगा 100 मीटर से ज़्यादा, तो उससे हम लंबा जब आएगा होगा वो मेजरिंग टेप, तो हम उससे फिर 100 मीटर से भी ज़्यादा मेजर कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमें अब किलोमीटर्स में मेजर करना होगा, तो उसके लिए हमें मीटर स्केल या कोई भी ज़्यादा लेंथ वाली मेजरिंग टेप का यूज़ तो हम उतनी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। हालांकि उससे भी मेजर करेंगे, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग होगा और उसमें एरर बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले वीडियोस में बताया है, एक ही लेंथ को या कोई भी एक ही फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम इंस्टॉलमेंट्स में मेजर करें, तो एरर जितने इंस्टॉलमेंट्स में हम उसको ब्रेक करेंगे उस मेजरमेंट को, उतना ज़्यादा एरर आएगा। तो कोशिश करनी है एक ही गो में उसको मेजर करें, तो उससे एरर कम आता है। तो जब हम किलोमीटर्स में डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो बहुत सारे तरीके हैं। सबसे आसान तरीका, सबसे फास्ट तरीका, आप गाड़ी में बैठे हो एक एंड से दूसरे एंड जाएंगे, सपोज का रोड मेजर करना होगा, तो गाड़ी का जो गाड़ी में मीटर लगा होता है कि डिस्टेंस कितनी गाड़ी चली है, तो उससे इजीली मेजर कर सकते हैं। तो बेसिकली आइडिया है हमारे पास कि किलोमीटर्स तक की डिस्टेंस भी जो है किलोमीटर्स में 10, 20, 30, 100, 200 मीटर किलोमीटर्स, 300, 400, 1000 किलोमीटर्स, इनको हम कैसे मेजर करेंगे, सारे नॉर्मल डिस्टेंस में आएंगे, ये हम मेजर कर पाते हैं। अब उसके बाद हमारे पास है मेनली जिसका आइडिया हमें होना चाहिए, वो है मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस। नॉर्मल डिस्टेंस में हम इंस्ट्रूमेंट याद रखेंगे, मेजरिंग टूल याद रखेंगे, खाली मीटर स्केल। जो लार्ज डिस्टेंसेस है, लार्ज डिस्टेंसेस को हम कैसे मेजर करें? लार्ज डिस्टेंस मीन्स डिस्टेंस, हमें कैसे पता कि डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू द मून इतनी डिस्टेंस है? तो ये ऑब्वियसली हम तो कोई मेजर इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं जो हम यहाँ से उठाकर वहां पर ले जाएंगे और फिर मेजर करेंगे। ये हम इनडायरेक्टली मेजर करते हैं। अब कैसे? कई मेथड्स है, तो सबसे जो पॉपुलर मेथड है और सबसे प्रीसाइज मेथड जो है उसको हम बोलते हैं पैरालैक्स मेथड। अभी पैरालैक्स मेथड है क्या? अब पैरालैक्स मेथड को समझने के लिए पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज पैरालैक्स, किसको हम बोलते हैं पैरालैक्स। पैरालैक्स होता क्या है? सपोज मेरे पास पेन है या कोई भी चीज है, कोई उंगली उठाऊंगा मैं ऐसे, मैं एक आंख बंद करूंगा सपोज ऐसे, फिर मैं उस उंगली को देखूंगा, उसके बाद मैं मुझे किसी पोजीशन पर लगेगी, उसके बाद मैं अब इस आंख को खोलूंगा और दूसरी आंख को बंद करूंगा, और इस उंगली की तरफ में जब मैं देखूंगा तो ये हमें दिखेगी शिफ्ट हो रही है। तो मैं जैसे ये आंख बंद कर रहा हूँ तो मुझे उंगली यहाँ को दिख रही है, जब मैं ये बंद कर रहा हूँ ऐसे ऐसे दिख रही है फोन के सेंटर पे, जब मैं ये उंगली बंद करूँ ये मैं फोन की राइट साइड में दिख रही है। तो जब भी मैं एक आंख से देखूंगा तो एक पोजीशन पर है, दूसरी आंख बंद करके देखूंगा तो दूसरी पोजीशन पर है। तो ये उंगली जो है हमें लग रही है शिफ्ट हो रही है, इस शिफ्ट होने को हम बोलते हैं पैरालैक्स, शिफ्ट होने को पैरालैक्स बोलते हैं। और जब ये आंख खुली थी तो इस साइड पे, ये आंख खुली तो इस साइड पे, तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान की डिस्टेंस क्या है उसको हम बोलते हैं बेसिस। पैरालैक्स का बेसिस उसको हम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इसके केस में जो मैं देख रहा हूँ इस उंगली को, ये आंख बंद करके तो यहाँ पे, वो आंख बंद करके तो यहाँ पे, जो इस केस में ये बेसिस की डिस्टेंस आती है
ये वही डिस्टेंस होती है जो हमारे आंखों के दरमियान के डिस्टेंस है, इसको हम बेसिस बोलते हैं। तो इसको हम पैरेलैक्स बोलते हैं। अब इस मेथड से हम कैसे प्लैनेट्स की डिस्टेंस को कैसे हम पैरेलैक्स मेथड से मेजर करते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, सपोज ये यहाँ पे अर्थ है, हम पूरा स्फेरिकल टाइप बनाएंगे इसको। सपोज ये अर्थ है यहाँ पे, एज्यूम स्फेरिकल, और ये यहाँ पे एक प्लैनेट है पी, जिसकी डिस्टेंस हमें मेजर करनी है अर्थ से कितनी है। तो हम क्या करेंगे, हम अर्थ पर जाएंगे सपोज इस लोकेशन पर, इसका नाम रखेंगे ए, फिर डायमेट्रिकली अपोजिट दूसरा पॉइंट देखेंगे क्या है, ये हम ये अर्थ पे ही करना है तो ये हम कर सकते हैं 2 पॉइंट्स। अब ये 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हमें पता है, वो है डायमीटर ऑफ द अर्थ जो है 1.276 टाइम्स 10⁻⁷ मीटर्स, ये हमें पता ही है। तो ये डिस्टेंस हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बैठ के हम इस प्लेनेट को टेलीस्कोप से सपोज देखेंगे, उसके बाद यहाँ पे बैठ के इसको फिर से टेलीस्कोप से देखेंगे उसी प्लेनेट को, और ये जो ये हमारी एक साइट है डायरेक्शन, ये दूसरी साइड से जहां हम देख रहे हैं, इन दो के दरमियान का जो ये एंगल है ये हमें किसी तरह मेजर करना है, ये हम मेजर करेंगे किसी तरह। उसके बाद जब हम ये मेजर करेंगे, ये डिस्टेंस हमें पता है, तो हम ट्रिगोनोमेट्री का यूज करके, ज्योमेट्री का यूज करके ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये डिस्टेंस भी वही होगी और ये डिस्टेंस भी वही होगी, क्योंकि डायमेट्रिकली अपोजिट है। तो हमें बेसिकली डिस्टेंस डी ढूंढनी है, डी डिस्टेंस हमें ढूंढनी है। ये बी हमें पता है, डायमीटर ऑफ द अर्थ ये हमें पता है। अगर हमें थीटा किसी न किसी तरह हम थीटा को मेजर करें तो हम क्या कर सकते हैं, हम डी को निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, हमें पता ही है कि अगर ये आर्क है, सर्कल का एक छोटा सेक्टर है, ये अगर आर्क है तो ये एंगल, हम इस एंगल की डेफिनेशन होती है एंगल इज इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, आर्क बाय रेडियस ये डेफिनेशन है। लेकिन उसके लिए आर्क होनी चाहिए, तब जाके हमें डेफिनेशन यूज कर सकते हैं। ये हमें पता ही है लोअर क्लासेस से। तो थीटा अगर हम कहीं किसी तरह थीटा हमें मिलेगा, रेडियस थीटा अगर हमें कहीं ना कहीं मिलेगा। अब ये जो है ये आर्क मानेंगे, मैं समझाऊंगा कैसे हम आर्क इसको मानेंगे। ये तो है स्ट्रेट लाइन, आर्क कैसे इसको मानेंगे, फिलहाल मान के चलेंगे कि हाँ चलो ये आर्क है। तो थीटा हमें पता है, बी हमें पता है, तो हम रेडियस निकाल सकते हैं। तो ऐसे बनेगा, हम डी इजिली निकाल सकते हैं। हम रेडियस को यहाँ लाएंगे, आर्क को मेजर करके और थीटा को मेजर करके हम रेडियस निकाल सकते हैं। तो हमारा रेडियस डी निकल के आएगा इस आर्क लेंथ से जो पता ही है, और इस एंगल से जो अगर हमें पता चलेगा किसी न किसी तरह, तो इससे हम इजिली डी निकाल सकते हैं। अब 2 चीजें हैं इसको निकालने के लिए पेंडिंग। एक चीज है थीटा कैसे निकालते हैं, वही से वो बेसिकली हम पैरेलैक्स मेथड से निकालते हैं। तो थीटा, और दूसरी चीज इसमें हमें दिखानी है कि ये आर कैसे, तो स्ट्रेट लाइन होगा ये डायमीटर, तो आर कैसे मानेंगे, वो 2 चीज पहले मैं वो समझाऊंगा, उसके बाद हम देखेंगे एंगल कैसे मेजर करते हैं। तो सबसे पहले ये, अब जब अगर हम बी और डी को कंपेयर करेंगे, बी बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू डी, क्योंकि ये जस्ट अर्थ का डायमीटर है, और जो डिस्टेंस होती है अप टू द नियरेस्ट स्टार्स प्लैनेट्स वो बहुत 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 ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द डायमीटर ऑफ द अर्थ। तो नतीजा ये निकलेगा, तो ये कुछ ऐसी सिचुएशन होगी, ये छोटी डिस्टेंस है और वो बहुत दूर है। तो जब हम छोटी डिस्टेंसेस, बहुत दूर डिस्टेंस को इस छोटी डिस्टेंस के एंड पॉइंट से कनेक्ट करेंगे ऐसे, तो ये एंगल जो है ये बहुत स्मॉल आएगा, मच लेसर देन 1 आएगा ये एंगल। तो ये तब ए थीटा एंगल तब स्मॉल आएगा जब ये भी बहुत छोटा होगा एज कम्पेयर टू डी, जो हमारे केस में जो वैलिड है। तो जो ये थीटा है इट इज मच स्मॉलर देन 1, ये बहुत छोटा होगा, बहुत स्मॉल होगा। और जब ये स्मॉल होगा तब ये छोटी लेंथ को स्ट्रेट लेंगे या इसको ज्यूम करेंगे आर की, एक ही बात है, उससे एरर नहीं आता है। लेकिन तब हम इज्यूम कर सकते हैं कि ये आर्क ही है जब डी बहुत बड़ा होगा एज कम्पेयर टू बी, जो हमारा केस है। तो हम मान के चल सकते हैं कि जो ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पर बेसिकली दिख रही है बोर्ड पर, ये स्ट्रेट है, लेकिन बेसिकली ये बहुत ऊपर है, इससे बहुत बड़ा है।
तो इसको हम वहाँ पर स्ट्रेट आर्क मान के चल सकते हैं। तो ये एजम्पशन तो वैलिड है यहाँ पे हमारे केस में कि हम इस स्ट्रेट लाइन को आर्क मान सकते हैं, क्योंकि हमारा जो डी है, हमारी जो डिस्टेंस अप टू द प्लैनेट है, वो मच मच लार्जर है देन द डायमीटर ऑफ द अर्थ। ये पॉइंट तो आ गया कि ये आर्क है। अगर ये आर्क है तो हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। अगर हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं तो हमारा जो डी है, इस फार्मूला के मुताबिक हमारा डी जो आएगा वो आएगा आर्क लेंथ बी जो यहाँ पर है, जो गिवन है, डिवाइडेड बाय थीटा जो हमारा पेंडिंग है अभी। थीटा को कैसे निकालते हैं, तो हमारा डी निकल के आएगा। तो अब पूरी प्रॉब्लम जो रिड्यूस हो गई कि थीटा को कैसे निकालेंगे, उसको हम निकालेंगे पैरेलैक्स मेथड से। वो कैसे निकालते हैं इसको समझाऊंगा, निकालना आसान है। तो हमें खाली अब चाहिए ये एंगल। अब इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए हम उस प्लैनेट को या कोई भी स्टार हो, हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, हम उसकी तरफ देखते हैं, टेलीस्कोप से उसकी तरफ देखते हैं, लेकिन 2 डिफरेंट टाइम्स में। कैसे, ये बीच में सन है और ये इसके इर्द गिर्द जो है अर्थ रिवॉल्व करता है कंटिन्यूअसली ऐसे। तो अर्थ कभी एक साइड होगा सन के और 6 महीने के बाद ये यहाँ पे आएगा दूसरे साइड, 6 महीने के बाद। तो हमें उस प्लैनेट को ऑब्जर्व करना है 6 महीने के बाद। पहले तो हम उस प्लैनेट पी को ऑब्जर्व करेंगे, और मैं सपोज यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो प्लैनेट को मैं इस रूम से, इस पोजीशन से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैंने ऑब्जर्व किया। उसके बाद ऑब्जर्व करने के बाद मैं 6 महीने के बाद फिर से यहीं पे आऊँगा और यहीं से ऑब्जर्व करूँगा। मुझे क्या फ़र्क दिखेगा जब मैं उस प्लैनेट की तरफ 6 महीने के बाद देखूंगा? इन 6 महीनों में अर्थ सन के एक साइड से दूसरी साइड गया होगा। जब मैं यहाँ पे देखूंगा, जब मैं यहाँ से देखूंगा, अभी जब मैं यहाँ से देखूंगा प्लैनेट की तरफ, तो मुझे समवेयर यहाँ दिखेगा। तो है तो बेसिकली प्लैनेट यहाँ पे, तो मुझे कुछ यहाँ पे मानो लाइन ऑफ साइट के हिसाब से मैं यहाँ पे पॉइंट रखूंगा, तो इस लाइन में दिखेगा मुझे वो। जब मैं यही लोकेशन पे 6 महीने के बाद इसको ऑब्जर्व करूंगा, तो मुझे वो शिफ्ट हुआ दिखेगा 6 महीने के बाद। अब हमें पता ही है प्लैनेट तो वही एक ही जगह होगा वहां पे, वो मुझे वो कहाँ शिफ्ट हो गया होगा? ये बेसिकली क्या है, ये हम ही शिफ्ट हो गए 6 महीने में सन की एक साइड से दूसरी साइड। जब मैं दूसरे 6 महीने के बाद इसको ऑब्जर्व करूंगा फिर से, तो वो समवेयर लाइक यहाँ से, क्योंकि लाइन ऑफ साइट यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिखेगा। तो ये जो शिफ्ट हो रहा है, लग रहा है हमें हुआ है, बेसिकली जो हम ही शिफ्ट हुए हैं, इसको हम बोलेंगे पैरेलैक्स, जैसे मैंने समझा था। और जिनकी दरमियान की डिस्टेंस होगी वो उसको हम बोलेंगे बेसिस। अब बेसिस ऑब्वियसली इस केस में जो होगा वो होगा डायमीटर ऑफ द, जो वो होगा बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ, और फिर से डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द, जिसको हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो जो है इस केस में जो बेसिस होगी, इनकी डिस्टेंस होगी, शिफ्टिंग डिस्टेंस, वो होगी 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के बराबर। अब यहाँ से हम कैसे थीटा एंगल को मेजर करते हैं, जो ओनली चीज हमें अब उस डिस्टेंस को मेजर कर, डी को मेजर करने के लिए चाहिए ये एंगल। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए जब मैं अब यहाँ पे हूँ, मैं अभी देख रहा हूँ, तो लाइन ऑफ साइट ऐसे है। जब मैं 6 महीने के बाद देखूंगा मुझे प्लैनेट कुछ ऐसे दिखेगा, यहाँ शिफ्ट हुआ है। तो जब मैं 6 महीने पहले देख रहा हूँ तो मेरी आँख यहाँ से, 6 महीने के बाद देखूंगा तो शिफ्ट हुआ यहाँ, मैं देखूंगा कि ये शिफ्टिंग कितनी हो गई है। क्योंकि अब अर्थ पे ही सपोज टेलीस्कोप इस साइड से 6 महीने के बाद देख रहा हूँ, मुझे ऐसे रखना है टेलीस्कोप इस तरह, क्योंकि शिफ्टिंग हुई। तो टेलीस्कोप को कितने एंगल से मैंने घुमाया तो मैं इजीली मेजर कर सकता हूँ। वो उसी टेलीस्कोप को घुमाने से हम ये एंगल मेजर नहीं करते हैं, बेटर मेथड्स हैं, लेकिन आइडिया, बेसिक आइडिया यही है। तो ऐसे हम इस मेजर एंगल को मेजर कर पाते हैं। इस एंगल को इसी वजह से, इस पैरेलैक्स मेथड की वजह से बोलते हैं पैरेलैक्स एंगल, पैरेलैक्स और पैरालैक्टिक। पैरेलैक्स एंगल और पैरालैक्टिक एंगल इसको हम बोलते हैं। और अगर हम अर्थ से मून की तरफ देखेंगे और मून की डिस्टेंस को मेजर करना चाहते हैं, तो ये पैरालैक्टिक एंगल देखा गया है कि ये पैरालैक्टिक एंगल आता है
1 डिग्रीज और 54 मिनट्स। पैरेलैक्स मेथड से ये एंगल देखा गया है मून के केस में। अगर हम मानेंगे यहाँ पर ये मून है, हम देखना चाहते हैं मून कितना दूर है, ये देखा गया है 1 डिग्रीज एंड 54 मिनट्स। अब हमारे पास अब सपोज मून का पैरेलैक्टिक एंगल पता है, अर्थ का डायमीटर ऑलरेडी हमें पता है, तो हम कैसे मून की डिस्टेंस कैसे पता है वो कितना दूर है हमारे से, वो हम कैसे निकालेंगे। अभी जो मैंने फॉर्मूला बोली, तो हमारे पास अर्थ पर 2 ऑब्जर्वेटरी पॉइंट्स लेते हैं हम यहाँ पर टेलीस्कोप से देखेंगे पॉइंट ए से, फिर डायमीटर के लिए अपोजिट दूसरे साइड से, तो ये डिस्टेंस बी हमें पता है। डायमीटर ऑफ द अर्थ 1.276 टाइम्स 10 टू द पावर 7 मीटर्स। और ये मून है यहाँ पे, ये मून है यहाँ पे, इसको मानेंगे डी। तो पैरेलैक्टिक एंगल थीटा जो आया वो आया 1 डिग्रीज एंड 54 मिनट्स। तो ये भी हमें पता है, ये भी हमें पता है, ये मैंने भी समझा कि ये चूंकि बी जो है ये मच स्मॉलर है देन डी, तो ये ऑलमोस्ट आर्क मान सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल इज आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस डी। तो डी यहाँ से निकलेगा इम्प्लाइज करके डी इज इक्वल टू बी बाई थीटा। अब बी भी पता है, थीटा भी पता है, हमें डी निकलेगा, खाली एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है। बी एसआई यूनिट में दिया गया है 1.276 टाइम्स 10 टू द पावर 7 मीटर्स। अब थीटा को एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है। थीटा मून के केस में, थीटा फॉर मून जो है वो आता है 1 डिग्रीज 54 मिनट्स। इसको हमें एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है जो रेडियन है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो पहले इसको हम कन्वर्ट करेंगे डिग्रीज में। तो 50 हमें पता है कि 1 डिग्री होता है 60 मिनट्स। तो हम यहाँ से निकालेंगे 1 मिनट निकलेगा, 1 इसको डिवाइड करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 60 डिग्रीज। लेकिन हमारे पास 1 मिनट तो इतने डिग्रीज का होता है, हमारे पास कितने मिनट्स है 54 मिनट्स। तो 54 मिनट होगा बराबर 1/60 इंटू 54। 1/60 इंटू 54 जब हम करेंगे तो कितने डिग्रीज आएगा, 54 डिवाइडेड बाई 60, ये आ जाएगा 0.9। तो ये आ जाएगा 0.9 डिग्रीज। तो देयरफॉर 1 डिग्रीज 54 मिनट्स आता है, 1 डिग्रीज प्लस 54 मिनट्स आया 0.9 डिग्रीज, 0.9 डिग्रीज 1.9 डिग्रीज। ये हमारा पैरालैक्टिक एंगल मून के केस में आया। अब अभी भी असाइनमेंट में नहीं है, हमने खाली मिनट को डिग्री में कन्वर्ट किया। अब हम करेंगे इसको रेडियन में कन्वर्ट, और हमें पता है पाई रेडियन होता है बराबर 180 डिग्रीज। 1 डिग्री किसके बराबर आएगा, 1 डिग्री आएगा पाई बाय 180 रेडियंस। तो हमें 1 डिग्री नहीं है, 1.9 डिग्री है। तो देयरफॉर 1.9 डिग्रीज आएगा पाई डिवाइडेड बाय 180। यहाँ से भी करेंगे, हमने 1 को 1.9 इंटू किया, यहाँ से भी 1.9 को 1.9 इंटू करेंगे तो ये रेडियंस आएगा। तो ये आ जाएगा 3.14, पाई के लिए 3.14 इंटू 1.9 डिवाइड करेंगे इसको 180, ये आ जाएगा 0.033 रेडियंस, ये जाएगा 0.033 रेडियंस। तो एंगल भी हमारे पास रेडियन में आया, तो हम डिस्टेंस डी निकाल सकते हैं। इम्प्लाइज डिस्टेंस डी जो है वो होगा बी 1.276 टाइम्स 10 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय एंगल इन रेडियंस 0.033। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे, 1.276 को डिवाइड करेंगे 0.033, तो ये आ जाएगा 38.667। तो ये आ जाएगा 38.667 इंटू 10 टू द पावर 7। तो जब हम इसको स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो 3.87 इंटू 10 राउंडिंग ऑफ करके 3.8, इसको राउंड ऑफ करके 7, तो पॉइंट मैंने लेफ्ट कम किया, मैंने इसको लिखेंगे 8 मीटर्स। तो अप्रॉक्सीमेटली इतनी डिस्टेंस आ जाएगी फ्रॉम अर्थ टू द मून, रफली इतनी डिस्टेंस आ जाएगी। तो ये इस डिस्टेंस को हमने मेजर किया यूजिंग पैरालैक्स मेथड। तो बेसिकली ऐसे हम पैरालैक्स मेथड से जो है लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करते हैं, टू मून, टू नियरेस्ट स्टार्स, टू प्लैनेट्स, जो डिस्टेंस हमें पता होते हैं वो हम ऐसे मेजर करते हैं। और जो लास्ट टॉपिक है इसका कि मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंसेस, हम 1 मिलीमीटर को तो हमने बताया मीटर स्केल यूज ही स्टार्ट ही होती है 1 मिलीमीटर से, फिर मीटर्स में,
फिर किलोमीटर्स का भी मैंने बोला वो आसानी हम कर सकते हैं। लार्ज डिस्टेंसेस का आया पैरालैक्स मेथड। अब क्वेश्चन होता है अगर 1 मिलीमीटर से कम वाली डायमीटर्स को, नीडल के डायमीटर, पेंसिल के निब की डायमीटर, पेन के निब की डायमीटर, ऐसे छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल वेरी स्मॉल डिस्टेंट लेंथ को हमें मेजर करना होगा। लेस देन मिलीमीटर्स में जो आते हैं उनको कैसे मेजर करते हैं मैं अगले वीडियो में समझाऊंगा। उसके लिए हम अलग कैटेगरी पढ़ेंगे मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंसेस। उसमें हम पढ़ेंगे वर्नियर कैलिपर्स का यूज़ करना। वर्नियर कैलिपर से हम ये डिस्टेंस मेजर करते हैं स्क्रू गेज से या स्फेरोमीटर वगैरह। तो इनसे हम कैसे हम इनको स्मॉल डिस्टेंसेस को मेजर करते हैं लेस देन 1 मिलीमीटर, वो हम अगले क्लास में देखेंगे। थैंक यू।